हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग डिजीज़ के बारे में। इसका नाम है गॉलस्टोन डिजीज़। तो आज हम क्या क्या बात करेंगे इस डिजीज़ के बारे में। पहले तो हम बात करेंगे कि ये डिजीज़ क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस डिज़ीज़ के साइंस और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, मतलब इस डिज़ीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे हम पता करते हैं कि ये क्या डिजीज़ है। उसके बारे में हम बात करेंगे कि इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, कि इस डिज़ीज़ को हम डायग्नोज करने के लिए क्या बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास इस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए, ठीक। तो पहले चीज़ आती है कि क्या होता है ये, ठीक है। कई बार हम लोग सुनते हैं कि यार हमें हमारे फैमिली में या हमारे आस पड़ोस में किसी को ये बीमारी हो गई, लोग बोलते हैं कि यार पथरी हो गई, पथरी हो गई। तो क्या होता है, आज हम उसको जानेंगे। इस गॉलस्टोन डिजीज़ को हम कहते हैं, हम इसको पोलीलिथियासिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलीलिथियासिस। इसका एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, पोलीलिथियासिस, ठीक। और बेसिकली इस डिजीज़ में क्या होता है कि हमारे जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जैसे कि हम लोकल लैंग्वेज में ये भी कहते हैं कि पित्त की थैली में ये पथरी हो गई, ठीक है। तो उसे ही हम कहते हैं गॉलस्टोन डिजीज़। और कई बार ये डिज़ीज़ जो होती है एसिम्टोमेटिक भी होती है, मतलब इससे कोई लक्षण नहीं होते, कुछ पता नहीं चलता। और कई बार होते हैं कि इसमें हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो हम अब बात करेंगे कि क्या क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स, आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है जब भी आपको बीमारी होती है। से बात करें तो बेसिकली क्या है कि जो ज़्यादातर पेशेंट होते हैं इस बीमारी के, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं रहते हो, ठीक है। और वो इंसिडेंटली डिटेक्ट होता है जब आप कभी अल्ट्रासाउंड कराने गए किसी और वजह से। तो आपके अल्ट्रासाउंड में निकल के आ जाता है कि आपको गॉलस्टोन डिजीज़ है, आपको पोलीलिथियासिस है। आपकी आप डॉक्टर आपको बताता है कि आपके पित्त के थैले में स्टोन है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, कोई सिम्टम्स नहीं रहता है, पेशेंट क्या है एसिम्टोमेटिक रहता है। और बहुत बार क्या होता है, पेशेंट सिम्टोमेटिक रहता है। सिम्टोमेटिक में क्या क्या हो सकता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम बात करते हैं इस बीमारी में, जो सिम्टम्स में होता है बिलियरी कोलिक, है ना। बिलियरी कोलिक कहते हैं उसमें। उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पेट में ऊपर में राइट साइड में, या तो एपिगैस्ट्रियम में, जो बीच में पेट में ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से दर्द होता है, अचानक से एकदम तेज़ी से दर्द होगा, ठीक है। और ऑफन क्या होता है, ये जो दर्द होता है ना, हम कुछ फैटी मील खाते हैं, ठीक है, उसके बाद ऐसा होता है, ठीक है। और कई बार नोज़िया वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है। और ये जैसे ही अब जब ये पेन होता है, पहले इनिशियली कोई पेन रहेगा, अचानक से दर्द उठेगा और वो कुछ मिनट्स के लिए लास्ट करेगा। फिर कुछ मिनट से वो कई बार घंटों तक भी हो सकता है, फिर उसके बाद वो धीमे धीमे कम हो जाएगा। इस तरह के कई एपिसोड्स आते हैं इस बीमारी में, ठीक है। कई बार क्या है कि अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है, जैसे कि आपके पेट की थैली में इन्फ्लेमेशन हो गया, तो फीवर भी आ सकता है साथ साथ में। और कई बार क्या होता है कि वो जो आपका स्टोन है जो कि आपके पेट की थैली में है, वो नली में चल जाता है, बाइल डक्ट में चला जाता है। और उसके उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद दो चीज़ हो सकती है, आपको जॉन्डिस हो सकता है, आपको पीलिया हो सकता है। और आपको कई बार ऐसा भी होता है कि उस स्टोन की वजह से आपको पैंक्रेटाइटिस भी हो सकता है। यानी कि वो जो स्टोन है वो बाइल डक्ट के थ्रू आपके पैंक्रियाज में चले जाता है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो उसकी वजह से एक्यूट पैंक्रेटाइटिस भी हो सकता है। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा हम बात करेंगे कि हम क्या क्या इसमें इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। यूजुअली जब हम सस्पेक्ट करते हैं कि किसी पेशेंट को एक ये बीमारी हो गई है, गॉलस्टोन डिजीज़ हो गई है, तो हम क्या क्या कराते हैं। तो हम यूजुअली कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, है ना। हमेशा कोई भी पेशेंट है इस तरह की बीमारी होती है, हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लिवर फंक्शन टेस्ट, LFT इसे कहते हैं, हम LFT कराते हैं, ठीक।
LFT में, और फिर उसके बाद हम सीरम, हमें वो भी देखना था, इसमें सीरम एमाइलेज और लाइपेज भी देखते हैं। सीरम एमाइलेज और लाइपेज क्यों देखते हैं, हमें ये भी जानना था कि इसके वजह से आपको पेंक्रेटाइटिस तो नहीं हो रहा है। अगर पेंक्रेटाइटिस हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो यूजुअली हम ये कराते ही कराते हैं, सीरम एमाइलेज या तो लाइप और लाइपेज, ठीक है, ये भी कराते हैं, ठीक। और इसके बाद हम इमेजिंग कराते हैं। इमेजिंग मतलब कि जैसे कि हो गया आपका जो बेसिक, जो मोस्ट कॉमनली फर्स्ट लाइन जो हम हमेशा ही कराते हैं, इसमें होता है क्या होता है, अल्ट्रासाउंड। हम पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन कराते हैं, ठीक है। तो उसमें हम देखने के लिए कि क्या हमें गॉल स्टोन डिजीज़ है या नहीं है, ठीक है। तो हम इमेजिंग में क्या करा दिए, इमेजिंग में हमने अल्ट्रासाउंड करा दिया, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि जो आपका जो स्टोन है वो बाइल डक्ट में फंसा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में कई बार होता है, अगर अल्ट्रासाउंड में हमारी जो पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही, तो हम MRCP या ERCP भी कराते हैं, ठीक। MRCP ERCP भी कराते हैं, ठीक। तो ये है कुछ इन्वेस्टिगेशंस जो हम कराते हैं, ठीक। अब उसके अलावा हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, कि क्या क्या इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ठीक। अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो यूजुअली कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। बट हम बात करेंगे कि अगर सिम्प्टोमेटिक है तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन। आजकल जो मोस्ट कॉमनली जो इसके लिए ऑपरेशन हो रहा है उसको कहते हैं लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी, ठीक है, ये कहते हैं, ठीक है। और पेन को मैनेज करने के लिए हम एनाल्जेसिक्स दे देते हैं, पेन किलर्स दे देते हैं ताकि पेशेंट को पेन ना हो, ठीक है। बट ये लैब कोलसिस्टेक्टमी में हमारे यहाँ पे कॉमन भाषा में कहते हैं दूरबीन विधि से पित्त की थैली को निकाल देना, ठीक है। बाकी उसके अलावा हम कई बार ऐसा ऐसा भी होता है कि जो स्टोन है वो आपका फंसा रहता है उसमें, बाइल डक्ट में। तो उसके लिए कहते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, ERCP, ठीक है। ERCP से हम स्टोन, इस जो अगर उसमें फंसा हुआ है बाइल डक्ट में, तो उसे भी हम निकाल सकते हैं। तो ये आज हमने बात कर ली बेसिक सारी इस बीमारी के बारे में, ठीक है। कि क्या 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 होता है, क्या क्या बेसिक उसके साइन और सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हम कराते हैं, और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। तो होप करता हूँ ये सब, ये आपको बेसिक इस बीमारी के बारे में आपको जान करके अच्छा लगा होगा। और आप जैसा भी सोचते हैं, आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस। थैंक यू।